ऐसी कई अशुभ घटनाओं के बाद वासुदेव ने अपने राजपुरोहित गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ जाने के लिए कहा। गर्ग मुनि बड़े तपस्वी और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। वासुदेव ने अपने दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार का दायित्व गर्ग मुनि को दिया। जैसे ही वो नंद महाराज के यहाँ पहुंचे, नंद महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और ऐसे आदर सत्कार करने लगे जैसे स्वयं भगवान उनके घर पधारे हों। साथ ही गुणगान करने लगे कि आपका हम जैसे गृहस्थों के घर आने का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे हम हमारे मुख्य उद्देश्य जो कि भगवत प्राप्ति है की ओर प्रेरित हों। हम हमेशा धन, दौलत और दैनिक कार्यों की चकाचौंध में पूरी तरह खोए रहते हैं। हम नासमझ पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में इतना उलझ जाते हैं कि आप जैसे संत जिनका हृदय दया भावना से भरपूर है, हमें बार बार समझाने आते हैं। धन्य हैं आप। नंद महाराज ने गर्ग मुनि का अलग अलग तरह से गुणगान किया कि आप तो ज्योतिष के विद्वान हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप तो क्षत्रिय और वैश्यों के धार्मिक गुरु हैं। कृपया आप ही मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्ग मुनि बोले, यदि कंस को पता चल गया कि कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ है तो वो इसे मारने यहाँ दैत्यों को जरूर भेजेगा। इसलिए हमें ये उत्सव गुप्त रूप से और शांतिपूर्वक ही करना चाहिए। नंद महाराज ने गौशाला के अंदर ये नामकरण संस्कार पूर्ण करवाने का सुझाव दिया। सभी घर के सदस्य गर्ग मुनि के साथ गौशाला के अंदर उनको ध्यान से सुनने लगे। गर्ग मुनि बोले, ये रोहिणी का पुत्र बड़ा होकर सभी को बड़ा आनंद देगा, इसलिए ये बलराम कहलाएगा। साथ ही साथ ये बड़ा शक्तिशाली भी होगा, इसलिए ये बलदेव नाम से भी जाना जाएगा। और क्योंकि आप और यदु परिवार एक दूसरे के अत्यंत नजदीक हैं और एक दूसरे से बड़े ही आकर्षित रहते हैं, इसीलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। तो इस प्रकार गर्ग मुनि ने रोहिणी पुत्र को 3 नाम बलराम, बलदेव और संकर्षण दिए। यहाँ सतर्कता से उन्होंने ये बात नहीं बताई कि ये पुत्र देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कृष्ण बलराम सगे भाई हैं और देवकी ही उन दोनों की माता है। गर्ग मुनि कृष्ण के संदर्भ में बोले, ये बालक अलग अलग युगों में सफेद, लाल, पीले और इस युग में काले रंग में पैदा हुआ है। इसके अलावा पूर्व जन्म में ये वासुदेव का पुत्र भी रहा है, तो इसका नाम वासुदेव रखना चाहिए। और ये अत्यंत आकर्षित है, इसलिए इसका नाम कृष्ण भी होना चाहिए। साथ ही साथ गर्ग मुनि ने बोला कि ये बालक अपनी अलग अलग लीलाओं के कारण बहुत सारे नामों से जाना जाएगा। पिछले जन्मों में इसने बहुत सारे सज्जनों को चोर, डकैतों और दैत्यों से बचाया है और ये इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई भी इसका भक्त बनेगा तो उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को ये एहसास दिलाया कि ये बालक स्वयं नारायण ही है। और ऐसा कहकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए। अब धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े हो रहे थे। उनके कमर और पैरों में बंधे घुंघरुओं की आवाज सारे घर में सुनाई देने लगी। कभी वो डर जाते तो अपनी माँ के पास भागते, कभी गाय के बछड़ों की पूंछ पकड़ लिया करते थे। दोनों माएं यशोदा और रोहिणी अपने पुत्रों को दूध पिलाती और उनके धीरे धीरे बढ़ने वाले दांतों को देखकर अत्यंत आध्यात्मिक सुख का अनुभव करती। दोनों बालक इतने शरारती थे कि माँ यशोदा और रोहिणी उन्हें गाय, बैल, बंदर, पानी, आग और पक्षियों से बचाती और साथ ही साथ अपने घरेलू कार्यों को भी करती रहती। लेकिन उनका पूरा ध्यान इन दोनों शरारती नटखट बालकों के ऊपर ही रहता। गोपियां भी उस आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए यशोदा मैया के पास शिकायतों का पिटारा लेकर जाती थी और कहती थी, प्रिय यशोदा, तुम क्यों इन शरारती बालकों को रोकती नहीं? जब हम गाय का दूध निकालने जाते हैं तो ये पहले ही बछड़ों को गायों का दूध पीने के लिए छोड़ देते हैं और फिर हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। और यदि हम इन्हें डांटते हैं तो ये केवल मुस्कुराते रहते हैं। और तो और हमारे माखन और दही चुराने में इन्हें बहुत आनंद आता है। खुद तो खाते ही हैं, साथ ही साथ बंदरों को भी देते हैं। और जब बंदरों का पेट भर जाता है तो ये दही माखन की मटकी ऐसा कहकर फोड़ देते हैं कि कैसा माखन है ये, जिसे बंदर भी नहीं खाते। ना तो अंधकार में और ना ही ऊंचाई पर रखकर हम अपने दूध मक्खन इनसे बचा पाते हैं। या तो ये उस तक पहुंचकर खा जाते हैं या पत्थर से मटकी फोड़ फैला देते हैं। गोपियां बोली
कि ये इतने निर्लज हैं, यदि ये दही मक्खन चुराने में असमर्थ हो जाते हैं तो साफ सुथरी जमीन पर पेशाब कर देते हैं या थूक देते हैं। और देखो देखो अब कैसे शांत होकर शिकायतें सुन रहे हैं। माँ यशोदा गुस्से में उन्हें डांटने आई, लेकिन जैसे ही घबराए और मासूम से चेहरे को देखा तो माँ ऐसा ना कर सकी। एक दिन सभी ग्वाल बाल बलराम के साथ यशोदा मैया के पास कृष्ण की मिट्टी खाने को लेकर शिकायत करने लगे। तो कृष्ण बोले, मैया आज सुबह बलराम भैया से मेरा झगड़ा हो गया था, तो इसी कारण वो ग्वाल बालों के साथ मिलकर आपसे मेरी शिकायत करने आए हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर ऐसा है तो आप देख लो मेरा मुंह। और जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माँ यशोदा अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाई कि कैसे उस छोटे से बालक के मुंह में ब्रह्मांड, देवता, 3 गुण, समुद्र, आग, चंद्रमा, सूर्य समा गए हैं। माँ यशोदा ने अपने आप को भी कृष्ण के मुंह में देखा तो सोचने लगी कि शायद मैं स्वप्न देख रही हूँ या माया के जाल में फंस के ये सब मुझे दिख रहा है। माँ यशोदा ज्ञान की बातें सोचने लगी। ये देख कृष्ण ने योग माया का पर्दा यशोदा के ऊपर गिराया और फिर से यशोदा मैया अपने तर्क ज्ञान छोड़कर अपने छोटे से कृष्ण को गोद में लेकर वात्सल्य भाव से भर गई और आश्वस्त हुई कि भगवान स्वयं उनके बालक के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि वासुदेव और देवकी को कृष्ण की बाल लीलाओं का सुख क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्यों नंद महाराज और यशोदा मैया को ही ये सुख मिला? इस बारे में शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि नंद महाराज और यशोदा मैया पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे और उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जनसंख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तो इससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने इन दोनों को एक वरदान मांगने के लिए बोला। तो इन दोनों ने कहा, ब्रह्मा जी अब दोबारा इस संसार में हम जन्म लें तो हमारी और कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं इतनी शक्तिशाली और आकर्षित हों कि सुनने मात्र से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने खुशी खुशी ये वरदान द्रोण और धरा को दिया और इसी कारण से कृष्ण ने अपना बचपन नंद महाराज और यशोदा के साथ बिताया।